एक बार की बात है। देवर्षि नारद अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। गर्मियों का मौसम था। रास्ते में एक प्याऊ देखकर उन्होंने पानी पिया और पास के पीपल के पेड़ की छाया में आराम करने लगे। तभी एक कसाई 20-30 बकरों के झुंड के साथ वहां से गुजरा। उन बकरों में से एक बकरा अचानक एक दुकान की ओर भागा और चढ़कर मोट खाने लगा। उस दुकान का नाम था गगनदीप सेठ। दुकानदार ने बकरे को देखा और आग बबूला हो गया। उसने बकरे के कान पकड़े और उसे बेरहमी से 2-4 घूंसे जड़ दिए। बकरा करते हुए दर्द से चिल्लाने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ बिखर गए। दुकानदार गुस्से में कसाई से बोला, जब तू इस बकरे को काटेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि इसने मेरे मोट खाए हैं। यह सुनकर देवर्षि नारद ध्यान में लीन हो गए और अचानक जोर से हंस पड़े। शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, आप क्यों हंसे? जब बकरे को घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, पर ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्मों का फल है। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, कृपया विस्तार से बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस दुकान का मालिक गगनदीप सेठ वही बकरा बनकर आया है। यह दुकानदार गगनदीप सेठ का ही पुत्र है। सेठ की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म बकरे के रूप में हुआ और इस दुकान से उसका पुराना संबंध उसे यहाँ खींच लाया। शिष्य ने आश्चर्य से कहा। तो क्या ये बकरा अपने ही बेटे की दुकान पर आया है? नारद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जिस बेटे के लिए गगनदीप सेठ ने अपनी जिंदगी भर की कमाई जुटाई, वही बेटा अब मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए तो उसकी मुंडी मांग रहा है। इसलिए मुझे कर्म की गति और मनुष्य के मुंह पर हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों का फल तो हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी, यह कर्मों का चक्र वाकई बहुत रहस्यमय और गहरा है। हम जो भी करते हैं अक्सर यही सोचते हैं कि उसका असर केवल आज और अभी तक ही रहेगा, परंतु यह तो अगले जन्मों तक प्रभाव डालता है। नारद जी ने हामी भरते हुए कहा, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण